भारत के चुनाव आयोग की भूमिका किसी भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाता है। हाल ही में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई। इस रिपोर्ट में हम उनकी नियुक्ति के राजनीतिक और संवैधानिक प्रभावों, उनकी करियर और विपक्ष की आपत्तियों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार हैं कौन। ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़ाई की। 1988 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में केरल कैडर से चुने गए और अपने करियर में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे। साल 2016 से 2021 तक वे गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और फिर अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे। अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब वे गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर मामलों को देख रहे थे। साल 2019 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मई 2022 से वे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संशोधन विधेयक 2023 के निर्माण में शामिल थे। 14 मार्च 2024 को उन्हें भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और एक दिन बाद ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया गया। वहीं अब वे 19 फरवरी 2025 से मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। 2023 में मोदी सरकार एक नया कानून लाई थी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इस नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे। पहले इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन नए कानून में उन्हें हटा दिया गया। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस संशोधन को लोकतंत्र के खिलाफ और सरकार की पकड़ मजबूत करने वाला कदम बताया है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई और 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी थी। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इस नियुक्ति को रोकना चाहिए था। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर लिखा है कि सरकार ने यह नियुक्ति आधी रात को जल्दबाजी में की है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को बेअसर करने के लिए लिया है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण चुनावों का संचालन भी करेंगे, जिनमें शामिल हैं 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, 2029 में अगला लोकसभा चुनाव, 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अपनी पसंद के अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं। बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि ज्ञानेश कुमार का प्रशासनिक रिकॉर्ड शानदार है और उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की गई है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और पारदर्शी भूमिका निभा पाते हैं या नहीं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सूची का मुद्दा भी सबसे अहम है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर पहले भी ईवीएम हैकिंग और गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दल पहले भी मांग करते रहे कि ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वीवीपैट के 100% मिलान की व्यवस्था लागू की जाए। इस मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर नजर रहेगी कि वे इन चुनावी सुधारों के लिए आखिर क्या कदम उठाते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के नए कानून को असंवैधानिक घोषित कर देता है तो ये नियुक्ति विवादास्पद हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो इस कानून के तहत भविष्य की सभी नियुक्तियां सरकार की मर्जी से ही होंगी। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भारत की चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। उनके अनुभव और प्रशासनिक कौशल पर कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन उनके अतीत के कारण विपक्ष उन पर सरकार के प्रति झुकाव रखने का आरोप लगा रहा है। अगर वे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं तो ये चुनाव आयोग की साख को मजबूत करेगा, लेकिन अगर उनकी नियुक्ति को सरकार के चुनावी लाभ के रूप में देखा गया तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ सकता है।
फिलहाल आने वाले महीनों में उनकी निष्पक्षता और प्रशासनिक क्षमता की असली परीक्षा होगी। क्या वे एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की छवि बनाए रख पाएंगे या विपक्ष के संदेश सही साबित होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।